शहद, हनी, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। अब आइए हम जानते हैं कि शहद को कैसे निकाला जाता है। शहद के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले शहद के छत्ते के लिए धुआं तैयार करते हैं। उसके लिए नीम के पत्ते और प्यार लगेंगे। इस मास्क को मुंह पर लगाकर पहना जाता है और इस रस्सी से इस बाल्टी को पकड़ा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नीम की पत्तियाँ और थोड़ा सा प्यार, जो कि गांव में सब लोग जानते होंगे, जिसे फूस कहते हैं, उसको तैयार करेंगे। देखिए, ये छत्ता हमने यहाँ पर देखा हुआ है। इस छत्ते से ही यहाँ पर शहद निकाला जाएगा। और अभी यहाँ पर ये लोग धुआं बनाने के लिए नीम की पत्तियाँ और प्यार को मिलाकर यहाँ पर एक गट्ठल तैयार कर लेंगे, जिसकी सहायता से धुआं किया जाएगा। और धुआं इसीलिए किया जाता है जिसकी वजह से कि मुहार हम तक नहीं पहुँच पाती हैं और ना ही वो मुहार हमें काट पाती हैं, जो भी इंसान ये मधुमक्खियों से शहद निकालते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये गट्ठे तैयार हो रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये बहुत ही, इनका डंक जो होता है बहुत जहरीला होता है, इसलिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है खेतों में बहुत दूर। इस मुहार को देखिए। और अब यहाँ देखिए, पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले तो एक मोटा कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर मास्क पहनेंगे। ये गट्ठल हमारे तैयार हो गए हैं। और देखिए, ये मोटे कपड़े पहने हुए और अब ये जो मास्क था जाली का, इस मास्क को अपने ऊपर, अपने फेस पर कवर करेंगे, जिससे मुहार का डंक उनके ऊपर ना आ सके। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि बाल्टी को ले जा रहे हैं और पेड़ के पास जा रहे हैं। और अब ये तैयारी कर रहे हैं कि बाल्टी को ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर धुआं किया जाएगा उसी गट्ठर को, जो कि गट्ठर वहाँ पर था। तो अभी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर जाया जाए, कहाँ से जाया जाए, किस ओर से जाया जाए। तो ये पेड़ के पीछे की साइड से ये जाया जा रहा है, जो कि देखिए, आप देख सकते हैं कि दो लोग हैं और एक लोग नीचे बैठकर दूसरे लोग की हेल्प कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक ने दूसरे को ऊपर उठाया हुआ है। और ये देखिए, और इसी रस्सी को बांधकर, इसी रस्सी के सहारे से प्यार को भी भेजा जाएगा, जो कि गट्ठर। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि बाल्टी को ले जा रहे हैं और पेड़ के पास जा रहे हैं। और अब ये तैयारी कर रहे हैं कि बाल्टी को ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर धुआं किया जाएगा उसी गट्ठर को, जो कि गट्ठर वहाँ पर था। तो अभी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर जाया जाए, कहाँ से जाया जाए, किस ओर से जाया जाए। तो ये पेड़ के पीछे की साइड से ये जाया जा रहा है, जो कि देखिए, आप देख सकते हैं कि दो लोग हैं और एक लोग नीचे बैठकर दूसरे लोग की हेल्प कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक ने दूसरे को ऊपर उठाया हुआ है। और ये देखिए, और इसी रस्सी को बांधकर, इसी रस्सी के सहारे से प्यार को भी भेजा जाएगा, जो कि गट्ठर था, जिसमें कि गट्ठर में बंधा हुआ है वो ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता, और इसी में उसको भी भेजा जाएगा। और इसके बाद इसमें हल्का सा, इसमें धुआं, आग लगाकर, इसी धुएं की वजह से मधुमक्खियां क्या होती हैं, बोला जाता है कि अंधी हो जाती हैं। तो वो इधर उधर भागती हैं और धुआं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं और हमें प्योर छत्ता मिल जाता है मधुमक्खियों का रस के लिए, जिसको कि हम चाकू से काट काट कर निकालते हैं और बाद में निचोड़ निचोड़ के अपना शहद प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वो जो गए हुए हैं, बड़ी बहादुरी का काम है भाई, क्योंकि मधुमक्खियों का अगर डंक भी लग जाता है ना, तो फिर उस जगह सूज जाता है, पूरा सूजन आ जाती है और कई दिनों तक फिर उसको सूजन को पटकने के लिए या तो दवाइयाँ खाओ या फिर लेप लगाओ, डॉक्टर के पास जाओ, बहुत होता है। लेकिन ये लोग हैबिचुअल है, इनका काम ये है, तो फिर इनको आदत हो जाती है, या फिर ये कहिए कि एक तरीका आ जाता है कि किस तरीके से शहद निकाला जाए। तो रस्सी से सबसे पहले तो गट्ठर को बांधकर ऊपर चढ़ाया जाएगा, जिससे कि धुएं आसानी से हो जाए, माचिस से थोड़ा सा आग लगाकर। और दो बाल्टियां तैयार नीचे रखी हुई हैं, जिन बाल्टियों की सहायता से ऊपर यहाँ पर
देखिए गांव के बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पर मज़े करने के लिए, देखने के लिए। सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं इसको देखने के लिए कि किस तरीके से शहद निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, दुनिया भर में मधुमक्खियों की कुल 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ही प्रजातियां हैं जो कि शहद बनाने में सक्षम हैं। बाकी की जो प्रजातियां हैं वो शहद नहीं बनाती हैं। लेकिन हम सबके मन में ये सारी बात तो बहुत ज़्यादा आती है कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं। तो इसलिए आइए हम जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं और फिर उस शहद को हम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर वो ऊपर चढ़ चुके हैं और धुआं भी कर दिया है। बाल्टियों को रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा दूर से वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि जब मधुमक्खियां बिगड़ जाती हैं तो वो कहाँ भागती हैं, किस ओर भागती हैं और किसका क्या हाल करेंगी, कुछ नहीं कह सकते। तो एक जना यहाँ नीचे है, एक जना ऊपर है और देखिए धुआं दिख रहा है जैसे कि मधुमक्खियां भी धुएं की वजह से भाग रही हैं। ये देखिए दूर से मैं जितना भी दिखा पा रही हूँ आपको। तो यहाँ धुएं के जो गट्ठर था उसको लेके जाया गया है वहाँ पर मधुमक्खियों के जहाँ पर छत्ता है उसके पास, और जिससे कि धुआं हो। एक इंसान नीचे धुआं ही लेकर बैठा है जिससे कि उसको मधुमक्खियां उस पे आके कोई उसको हार्मफुल या उसको कोई हमला ना करें, उसके ऊपर ना आए, जिससे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। और यहाँ पर जैसे ही इन मधुमक्खियां अपनी जगह छोड़ देती हैं वैसे ही वहां पर उसको काट काट के उसको हटाया जाता है और बाल्टियों में लाया जाता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा दूर आ गए हैं कि कहीं मधुमक्खियां हम लोगों के पास तक ना आ जाएं। तब तक मैं यहाँ का व्यू आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों तरफ, बहुत ही प्यारा है। और देखिए मधुमक्खियां जहाँ तक हैं जा चुकी हैं। बहुत थोड़ी बहुत सीधी मधुमक्खियां थीं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल आराम से ही छत्ते को निकालने दिया, कहीं भी नहीं, बस दूर तक उड़ गई बाहर कहीं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा दूर से ही देख रहे हैं अभी, ताकि जिससे ये ऐसा ना हो कि मधुमक्खियाँ एकदम से आ जाएं और किसी को काट लें तो फिर बस उस जगह पर तो पूरा सूजा ही रहना है। तो इसीलिए देखिए हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते को बाल्टियों में भर लिया गया है काट कर। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाल्टियाँ हैं जो कि ऊपर ले जाई जा रही हैं बांध कर, एक रस्सी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी उसके सिरे से। क्योंकि मधुमक्खियाँ अपने जो छत्ता था उसको छत्ते को छोड़कर बाहर जा चुकी हैं। दूर से तो मैं यही व्यू दिखा पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि अगर पास गई तो बहुत खतरा है दोस्तों। देखिए अब ये हमारा शहद जो है निकल कर तैयार है बाल्टियों में, जो कि ऊपर से तोड़ा गया है। ये देखिए एकदम प्योरिटी के साथ है और बच्चों ने चखा भी है इसे। नॉटी बॉय। देखिए ये है, अभी इसको प्यूरिफाई केमिकल से नहीं किया जाएगा, इसको बड़ी ही अच्छी तरह बहुत ही हाइजीनिकली इसको साफ किया जाएगा। तो ये हमारा शहद देखिए कुछ इस तरीके से ये छत्ता मधुमक्खियों का निकल कर आ जाएगा और इसमें ये देखिए इस तरीके से शहद आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें कुछ जिंदा भी हैं, कुछ मधुमक्खियां इसके अंदर। अब इसको सफाई के साथ इसको छाना जाएगा और इसमें से शहद निकाला जाएगा। तो अब इसको निचोड़ते हुए एक न्यूज़पेपर को रखकर नीचे या कोई कपड़ा बिछा लेंगे साफ, और उस पर रखकर इसको निचोड़ते हुए इसमें से शहद निकालेंगे। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मधुमक्खी का जब छत्ता जो बनता है उसके बाद जो इसकी ये जो खोपल होती है, जो इसके बाद ये जो बच जाता है, इसमें लिपस्टिक बनाने के काम आता है, वैसलीन बनाने के काम आता है, और ये तमाम तरीके की क्रीम बनाने के काम आता है, और भी बहुत काम में आता है, जो कि कहते हैं कि शहद से भी ज़्यादा महंगा जाता है। तो दोस्तों इसको ये रख लेते हैं, और ये जो कि है बाकी और भी चीज़ों में बनाने के काम जैसे कि आता है, तो ये भी वेस्ट नहीं जाता है। मधुमक्खियाँ हमारे कितने काम में आती हैं, कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज़ भी हमारे कितने ज़्यादा काम में आती है।
मधुमक्खियां जब फूलों से रस चूसती हैं ना, तो उस रस को चूस कर अपने छत्ते में डालती हैं, और छत्ते में डालने के बाद फिर उसका जो वाटर होता है उसको सोक कर लेती हैं, और वाटर सोक करने के बाद वो फिर उसको पेट में पचा नहीं पाती हैं, तो फिर उसको उल्टी करती हैं। हाँ जी, उसको पेट में उल्टी करने के बाद फिर उसको जो दूसरी मधुमक्खियां होती हैं फिर उसको सोक करती हैं, और फिर वो उसको सोक करने के बाद फिर से उसको उल्टी करती हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये इसी तरीके से चलता जाता है, और ये चलते चलते फिर एक बड़ा मतलब गाढ़ा रूप धारण कर लेता है, जिसमें से कि सारा वाटर निकल जाता है और प्योर शहद हमें मिल जाता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए काम में आता है। अब देखिए दोस्तों, एक साफ कपड़ा ले लेंगे, जिसको पहले बिल्कुल साफ कर लेंगे, और ये बाकी का जो बचा हुआ हमारा जितना भी हमने जो निचोड़ के रखा हुआ शहद है, हम इसमें अपना सारा शहद छान लेंगे, क्योंकि इसकी सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अंडे होते हैं, मधुमक्खी के छोटे बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो कि इसके अंदर मर जाती हैं, तो हमें वो भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको सफाई के साथ एक साफ़ कपड़ा लेंगे, या साड़ी ले सकते हैं, या कोई साफ़ कपड़ा ले सकते हैं, सूती। हमारे पास सूती अवेलेबल उस टाइम नहीं हो पाया था जहाँ ये निकाल रहे हैं, तो उन्होंने एक साड़ी ले ली थी। उसी साड़ी से पहले इसको इसके अंदर सारा पूरा डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे वाइट वाइट जो दिख रहे हैं वो मधुमक्खी के छोटे छोटे बच्चे हैं, मीन्स छोटी छोटी वाली जो मधुमक्खियां हैं वो हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी वाली मधुमक्खियां हैं ये, जो कि इसके अंदर हैं। अब ये सब साफ हमें करना पड़ेगा। तो देखिए निचोड़ निचोड़ कर इसको पहले निकालेंगे पूरा साफ तरीके से, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हाइजीन का ध्यान रखें। आज ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइमली मैंने भी ये सिर्फ टीवी में ही देखा था। लेकिन देखिए चाकू भी इसमें आ गया, इसी चाकू से ये काटा गया था, पेड़ के ऊपर से छील छील कर निकाला गया था, और मैंने ये लाइव अब खुद भी देखा है और आप लोगों को भी दिखाना चाह रही हूँ। तो देखिए अभी इसके अंदर सारा डाल दिया है जितना भी बचा हुआ था, और अब इसको निचोड़ निचोड़ के ऊपर से उठा उठा के सारा पूरा इसके अंदर डालेंगे। ये इतना भारी होता है कि अगर मान लीजिए कि ये 2 किलो के डिब्बे में है, तो समझ लीजिए कि या तो इसका वेट 3 किलो होगा या 4 किलो, क्योंकि शहद का वेट बहुत ज़्यादा होता है उसके साइज से ज़्यादा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 1 किलो के कंटेनर में शहद रखते हैं, तो वो शहद 1 किलो नहीं होगा, वो शहद का वेट उससे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही इन्होंने इस साड़ी को उठाया है, अभी आप देखेंगे, और मतलब कपड़े को, जिस कपड़े में ये शहद रखा हुआ है, और इसको देखो बाकी जो बचा हुआ है ये उससे भी निचोड़ेंगे, पूरा निचोड़ लेंगे, जिससे कि जितना भी शहद इसमें बचा हुआ है, जितना भी देखिए इस तरीके से देखिए पूरा शहद उसके अंदर भरा हुआ होता है। कितनी मेहनत होती है इसके अंदर मधुमक्खियों की, जो कि हमें कितनी सारी बीमारियों से, कितनी सारी चीज़ों से, ये कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि जो कुदरत ने हमें नवाजा है इतनी इतनी बेहतरीन चीज़ से। तो देखिए इसके बाद ये जो है ये भी बहुत काम में आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लिपस्टिक बनाने काम आता है, वैसलीन बनाने काम आता है, मोमबत्ती बनाने काम आता है, और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो देखो ये तो है कि वेस्टेज कुछ भी नहीं है, कुदरत के बनाई हुई चीज़ों में कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज़ काम में आती है, हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ मतलब जो बीमारियां लाइलाज होती हैं उन बीमारियों में काम आती है। तो कुदरत ने हमें खुद ही अपनी इतनी इतनी नियामतों से नवाजा हुआ है दोस्तों, कि खुद अगर हम लोग उन सारी जानकारियों को, सारी चीज़ों को अगर जान जाएं, और वैसा ही अगर उस चीज़ों को अपना लें अपनी ज़िंदगी में, उन चीज़ों को डाल लें और ढाल लें, तो हमें शायद है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर इसको छानने के लिए सारा पूरा जितना भी शहद था पूरा इसमें डाल दिया गया, और जितना भी मोटा मोटा उसका ऊपर का था वो सारा निचोड़ कर उसमें से शहद और इस बाल्टी में दूसरी में रख लिया गया है। अब इसको धीरे धीरे से नीचे जितना भी आ गया होगा वो तो आ ही गया होगा, लेकिन अब इसको ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कि कितना शहद नीचे आ गया और कितना शहद बाकी रह गया है। कितनी वाइट वाइट आपको दिख रही हैं ये सारी जो हैं, ये देखिए, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये सारे मधुमक्खियों के अंडे हैं दोस्तों। ये जो छोटी छोटी मधुमक्खियां हैं ये वो मधुमक्खियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये अभी प्रीमेच्योर हैं। तो अब ये तो है ही, करना ही पड़ेगा, आखिर शहद आएगा ही कहाँ से अगर ऐसा नहीं होगा तो। खैर ये तो है ही, लेकिन अब देखिए ये कितना गाढ़ा, थिक और भारी होता है कि बाल्टी भी उठ गई है दोस्तों। देखिए आपकी ये बाल्टी भी उठ गई है, ये देखिए, और बहुत ही
ताकत और 3 लोगों के दम लगाने के बाद ये बाल्टी नीचे आई है। और ये देखिए दोस्तों, हैव अ लुक, कितना गाढ़ा और वाटर कलर, कितना कलरी और कितना गाढ़ा। और इसकी खुशबू ज़बरदस्त, इसकी खुशबू ऐसी थी कि बस कहने ही क्या। ये देखिए, एकदम ज़बरदस्त खुशबू के साथ, ज़बरदस्त कलर के साथ, और इतना गाढ़ा, एकदम प्योर। ये जो निकला है ये शहद, ये बिल्कुल प्योर शहद है। मार्केट में अब इसको प्यूरिफाई करके, केमिकल्स डाल के, फिर इसको फिल्टराइज करके फिर बेचा जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि ये जो होता है विदाउट केमिकल, विदाउट एनी फिल्टरेशन, ये होता है। ये निकला हुआ है जो कि आप लोगों के सामने है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें फिल्टरेशन भी नहीं हुआ है। सिर्फ ये प्योर हनी है। और हाल सिर्फ आधे घंटे का हनी निकला हुआ, सिर्फ। ये देखिए, मतलब व्हाट अ कलर, मतलब व्हाट अ थिकनेस ऑफ दिस। ये देखिए, लुक एट दिस, इसकी थिकनेस देखिए। नीचे जब ये गिर रहा है तो इसकी बिल्कुल एकदम, ये है हमारी कुदरत। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, इसका कलर देखिए, और खुशबू तो क्या थी इसकी, बहुत ही अमेजिंग। इसके अंदर क्या होता है ना, जितना भी इसका कचरा होता है ना, और जितना वेस्टेज जितनी भी होती है, वो सब इस तरीके से छानने से वो सारी चीज़ें निकल आती हैं। क्योंकि अगर हम दूसरा तरीका छान देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ रह जाए या कुछ हो जाए। लेकिन ये जो तरीका होता है ना, ये देसी तरीका, मतलब बहुत ही पुराना तरीका है, नया इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन है एकदम बेहतरीन। तो बहुत ही पुराना तरीका है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए, ये छानने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल प्योर हनी हमारे सामने निकल कर तैयार है, एकदम ज़बरदस्त, प्योर, खुशबूदार, गाढ़ा और एकदम कलरी, जिसमें कि कोई भी केमिकल, कोई भी मिलावट, कोई भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, एकदम शुद्ध हनी हमारे सामने है। ये देखिए, और ये तकरीबन एक मुहार से 30 किलो के